प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। एक राजा प्रजावत्सल था। प्रजा के सुख दुख के अंदर उसने अपना पूरा समस्त जीवन ही लगा दिया था। आधी रात को भी उठकर अपने शहर की नगर की वीथियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों के अंदर जहां पर गरीब लोग रहते थे वहां पर भी वो पहुंच जाता था अपना वेश बदलकर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनके दुख का निवारण भी करता था। अत्यंत दयालु, करुणा से ओतप्रोत हृदय वाला, एक दिन जंगल के अंदर घूम रहा था तो अचानक एक देव पुरुष उसे दिख गया। उसके हाथ में एक बही खाता था। देदीप्यमान उसका चेहरा देखकर राजा ने अभिवादन किया और कहा कि बही खाता किस बात का है। देव ने कहा कि राजन, ये हमारा बही खाता है। इसमें जो भगवत भजन करता है, प्रभु की भक्ति करता है, उसकी नामावली है। अच्छा, जरा देखो ना, मेरा नाम भी इसमें है या नहीं है। देवता एक एक पन्ना बही खाते का पलटने लगा, देखता रहा, पर राजा का नाम कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, मुझे भगवत भजन करने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। बड़ी मुश्किल से मैं साल में 1 या 2 बार मंदिर जाता हूं और फटाफट वहां से दर्शन करके निकल जाता हूं। मैं भगवान का भजन करने के लिए कभी बैठा ही नहीं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। और राजा वहां से चल पड़ा। उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि इतना बढ़िया मनुष्य जन्म मुझे मिला है, पर मैं कुछ समय भी उस परम पिता परमेश्वर के लिए नहीं निकाल पाता हूं, उनका भजन नहीं कर पाता हूं। पर बात आई गई होगी, राजा ने अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व नहीं छोड़ा। राजा वैसे ही प्रतिदिन उठता, गौर गरीबों की सेवा करता, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने प्रजा के सुख के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए दिन रात एक कर देता। उसे उसी में संतुष्टि थी, उसी में मजा आता था, और उसने सोच लिया था कि मैं इनका प्रजा पालक हूं, तो उस नाम के ऊपर मैं बट्टा नहीं लगने दूंगा। मैं प्रजा की पालना ऐसे ही करूंगा जैसे माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। ये सब मेरा परिवार है। कई बार मरीजों की सेवा करने के लिए भी वो हिचकिचाते नहीं थे और नर्स की तरह जी जान से उनकी सेवा करते थे। उनका मल मूत्र सब कुछ साफ करने में भी वे डरते नहीं थे, कतराते नहीं थे कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों करूं। नहीं, अंतर हृदय से उनकी सेवा की भावना थी। समय चलता गया। कतिपय वर्षों के बाद वही देवता उसी जंगल में राजा जब घूम रहे थे तो मिल गए, पर इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा बही खाता था। राजा ने कहा, ये बही खाता तो आपका बहुत छोटा है, इसमें क्या है। तो देव ने कहा कि इसके अंदर भगवान भी जिनको स्मरण करते हैं, भगवान के जो अत्यंत प्रिय है, उनकी नामावली है। अच्छा, तो मेरे नगरी के अंदर कोई ना कोई तो नागरिक होगा जो भगवान का प्यारा हो, भगवान का प्रिय हो, भगवान भी जिन्हें याद करते हो। ये तो बड़े भाग्य की बात है। जरा मुझे किसी का नाम तो हो तो बताओ ना, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी नगरी के अंदर ऐसा भी कोई पुरुष है, मैं भी जाके उनके दर्शन करूंगा। मेरे तो कलिमल, मेरे तो पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे उसके दर्शन मात्र से।
जैसे ही उस देवता ने बही खाते का प्रथम पृष्ठ खोला तो सबसे पहले राजा का ही नाम था। राजा ने कहा, मैं तो भगवत भजन करता ही नहीं हूं, मंदिर में भी मैं कभी कभार जाता हूं, तो मेरा नाम शायद गलती से लिख दिया होगा। नहीं राजन, आप जो काम करते हो वही प्रभु भक्ति है, वही सच्ची प्रतीति है। समाज की सेवा करना, देश के हित के अंदर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इससे बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है। आप गौर गरीबों की, असहायों की सहायता करते हो, दीन दुखियों को आप अपने दिल से लगाते हो, अपने परिवार की भांति उनके दुख दर्दों को हरण करते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए आपका नाम भगवान ने सबसे ऊपर रखा। राजा गदगद हो गया, पर अपने मन में उसने अहंकार नहीं आने दिया। उसी निष्काम भावना से, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं, अपना कर्तव्य उसका निर्वहन करने के लिए वे अपने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का सुख दुख जानने की चेष्टा करते रहते थे। और ये सिलसिला तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि उनकी आखिरी सांस समाप्त नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।